थाली बजाने से जो योगी और मोदी के दिमाग में किसानों के लिए भ्रष्टाचारी चल रही है, शायद हो सके वो भग सके, इसलिए थाली कटोरी को लेकर किसान के बेटे खड़े हैं। घर के बर्तन बजाओ तो अपशगुन होता है। जब मोदी जी ने कोरोना काल में अपशगुन करवा दिया तो हम तो सोई हुई और निकम्मी सरकार को जगाने के लिए थाली बजा रहे हैं, ताकि सोई हुई निकम्मी सरकार जग जाए और इन्हें ये एहसास हो जाए कि अन्नदाता सड़क पे बैठ के कितना प्रताड़ित है, कितना दुखी है और कितने दुख सह रहा है। ये किसानों की जमीन अडानी अंबानी को देना चाहते हैं, इनकी बहुत लंबी श्रेष्ठी है। उच्च अधिकारियों से बात करें और किसानों को संतुष्ट करने का कार्य करें, काला कानून वापस लें। इसलिए हम मंत्री जी को और विधायक जी को जगाने आए। थाली के माध्यम से जो इनके अंदर ये भ्रष्ट भरा हुआ है ना किसानों को लेके, ना जाने कोरोना भग सकता है तो हो सकता है इनके भी भ्रष्टाचार भग जाए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज बता दें, जब से किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार जो है कई पार्टी जो है वो जो है वित्त मंत्री, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री है उनका घेराव कर रहे हैं। और आज जो है आप जो है देख सकते हैं कि आज में अतुल गर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनको घर का घेराव किया गया है। और आज जो है कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने घेराव किया है। क्योंकि जब मोदी जी हमारे कहते हैं कि थाली बजाओ कोरोना जारी कर सकती है, तो आज थाली बजाने से जो योगी और मोदी के दिमाग में किसानों के लिए भ्रष्टाचारी चल रही है, शायद हो सके वो भग सके, इसलिए थाली कटोरी को लेकर किसान के बेटे खड़े हैं। अरे किसानों को भीख में दे दो, काला कानून वापस ले लो। आप दिन रात रीढ़ की हड्डी इस देश की किसान है, यह कृषि प्रदेश देश है, लेकिन किसानों का काला कानून लगा के ये काला कानून नहीं लगा रहे। मैं इस मीडियम के माध्यम से बता रहा हूँ, जब इस खेती के अंदर कमाई नहीं होगी, किसान का दिल रूठ जाएगा और किसान अपनी जमीन बेचने के लिए मोहताज हो जाएगा। ये किसानों की जमीन अडानी अंबानी को देना चाहते हैं, इनकी बहुत लंबी श्रेष्ठी है। एक हमारी हिंदू भाषा में होता है कि घर के बर्तन बजाओ ना, घर के बर्तन बजाओ तो अपशगुन होता है। जब मोदी जी ने कोरोना काल में अपशगुन करवा दिया तो हम तो सोई हुई और निकम्मी सरकार को जगाने के लिए थाली बजा रहे हैं, ताकि सोई हुई निकम्मी सरकार जग जाए और इन्हें ये एहसास हो जाए कि अन्नदाता सड़क पे बैठ के कितना प्रताड़ित है, कितना दुखी है और कितने दुख सह रहा है। तो कम से कम उनके दुखों को वो सुन ले और समझ ले और उस काले कानून को वापस लेने का काम। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस तानाशाही सरकार से, ये बेशर्मी की हद होती है कि हमारे माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो किसानों के बीच पितामह की तरह साबित हुए, आज किसान के बेटे वहाँ 35-40 लोग मर चुके हैं। बेशर्म सरकार से आज इस मंत्रियों के यहाँ हम थाली बचाने इसलिए आए हैं कि उनकी नींद खुल जाए, कुमकड़ी नींद खुल जाए और हमारा ये काला कानून बिल वापस ले। क्या लगता है कि सुनेगी सरकार? नहीं सुनेगी तो अन्नदाता भी हटने वाला नहीं है। अब ये जन आंदोलन बन गया, अब ये जन आंदोलन बन गया। किसान के साथ आम जन भी खड़ा हुआ है और हर उस मुमकिन लड़ाई तक रहेगा जब तक ये उस काले कानून को वापस नहीं लेंगे। आज अगर हमें और हमारे महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर भी अगर पुष्पार्पण माला नहीं चढ़ाने दे रहे हैं, उनको होम अरेस्ट कर लिया है। सरकार ने भी थाली बजाई थी, संसद में भी बजाई थी, आज ये सत्ता में बैठे हैं, आज अपनी बात जनप्रतिनिधियों के नहीं रख रहे। कुल मिला के ये है, किसान हमारा बैठा 28 दिन से, वो जिद पे बैठा है। सरकार के दायित्व बनता है, इन जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है अपनी उच्च अधिकारियों से बात करें और किसानों को संतुष्ट करने का कार्य करें, काला कानून वापस लें। इसलिए हम मंत्री जी को और विधायक जी को जगाने आए हैं। थाली का ही क्यों होता? क्योंकि जैसे सरकार कोरोना भगाने के लिए ताली और थाली बजवा सकती है, तो हम क्या कांग्रेस जन थाली और बजा के और ताली बजा के ये किसान बिल वापस करवा। अभी जो आपने बजाया ताली, क्या मंत्री जी आए, क्या बात? मंत्री जी तो गायब है, पोस्टर लगवाने पड़ेंगे। बीजेपी के सारे पदाधिकारी गायब है, लापता है सारे, ये सारे लापता है। इन्हें ढूंढ रहे हैं, काफी देर से घंटों से बैठे, अब तक नहीं आए। ये सिर्फ किसानों की कमर तोड़ने का कार्य कर रही है बीजेपी सरकार। कभी किसान के बेटा इनसे सवाल करने लगे, ये गुमशुदा तलाश हो चुके हैं, इन्हें ढूंढ रहे हैं किसान। और थाली के माध्यम से जो इनके अंदर ये भ्रष्ट भरा हुआ है ना किसानों को लेके, ना जाने कोरोना भग सकता है तो हो सकता है इनके भी भ्रष्टाचार भग जाए। हमें सिर्फ ये लगता है, थाली बजाने का कार्य करती है। हमें ये लगता है
कि मोदी जी को थाली की आवाज़ आती है, मोदी जी मन की बात की आवाज़ आती है, इसीलिए उनकी बात को, किसानों की बात को सुनाने के लिए उन्हीं की भाषा में हमने थाली बजा के जगाने का काम किया है। जब किसानों ने काला कानून मांगा ही नहीं तो आपने काला कानून दिया क्यों? बिना मांगे जब आप किसानों के मन की बात सुनिए। हम लोग यहाँ नाटक करने नहीं आए, हम किसानों का समर्थन करने आए। देश का किसान नौजवान जब सुरक्षित नहीं रहेगा, ये देश सुरक्षित नहीं रहेगा। देश हमारे सर्वोपरि है, चाहे आप हो चाहे हम हो। बिना इन नेताओं का अपमान करेंगे तो देश सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए मैं आपसे के माध्यम से अपील है मोदी जी से, ये काले कानून बातिल है और किसानों का सम्मान करें, किसानों का अनशन समाप्त कराएं। किसान का आंदोलन जन जन का आंदोलन है। जब तक हमारे किसान भाइयों को पूरी तरह से उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम लोग वापस नहीं लौटेंगे, हम लोग अपने इस आंदोलन को जारी रखेंगे हमेशा के लिए। गुड़ तो किसान का पैदा हुआ है जो हमें खुआ रहे हैं, इस गुड़ को जो किसानों के बेटों के सामने ला रहे हैं। अरे अब तो शर्म कर लो, और खुआने की बात है तो वहाँ जाओ जहाँ 30 से 40 किसान इस देश के शहीद हो गए, उनके पास पहुँचो ना, उन्हें खिला के दिखाओ, क्योंकि वहाँ इनकी जाने की हिम्मत नहीं है। कॉल फैन से बात कर सकते हैं। अरे इतने प्रेमी हो रहे हो, हमें खिला रहे हो, पहले हमारे वहाँ पिता समान हमारे बाप वहाँ बैठे हैं, उन्हें जा खिलाओ ना। जब पता लगे तुम्हें जवाब मिलेगा वहाँ पे, पहले उन्हें खिलाओ, जब देश का एक एक बच्चा खाएगा। अच्छा, लगता है कि ताले थाले से सरकार जो है, इतने दिन से किसान जो धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, कई किसान शहीद भी हो चुके हैं, तब भी नहीं जागे, तो क्या लगता है ये ताले थाले से जागेगी? कि ये कोरोना ताली और थाली से भगा सकते हैं, तो हमारा ताली और थाली बजाने का एक ही मकसद था। वो ये मकसद, ये जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, हम इनकी नींद खोलने के लिए आए हैं कि वहाँ हमारे किसान भाई 35-40 किसान भाइयों की मृत्यु हो गई है। ये अभी तक कुंभकर्ण वाली नींद में सोए हुए हैं, हम इनको ताली और थाली के लिए बजाने आए हैं। दुर्भाग्य इस देश का इसलिए है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ। ये मंत्री जी स्वयं तो नहीं आए, लेकिन वो अगर ऐसा ही मीठा खिलाना चाहते हैं, हम लोगों को एक मीठा भेजा, उन्होंने गुड़ भेजा था। हमने कहा हमें क्यों गुड़ खिलाने का कार्य कर रहे हैं? तो किसानों ने क्या किसान के हमारा गुड़ भी हमारा खा रहे हैं, गेहूं हमारा खा रहे हैं, रोटी हमारी खाते हैं, पानी हमारा पीते हैं, उसके बाद भी कुंभकर्ण नींद में सो रहे हैं। हमने कहा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करा कि ये गुड़ हमें मत खिलाओ। वो जो हमारे किसान भाई वहाँ बैठे हुए हैं, उनके बीच में जाइए और इस काला कानून बिल को वापस लेने की अपनी सरकार को, अपना आप यहाँ के मंत्री हो, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हो, गाजियाबाद के प्रतिनिधि हैं, उस हैसियत से वहाँ जाएं, उनके बीच में उनकी बात सुने। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम कांग्रेस जन यहाँ पे थाली और थाली बजाने का कार्यक्रम करने के लिए आए थे। आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे थाली बजाने आए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि माननीय विधायक जी, हम लोग तो रोड पे पिट रहे हैं, छुट रहे हैं, किसानों के लिए आवाज़ उठाने का कार्यक्रम कर रहे हैं डेली के डेली। माननीय विधायक जी जाके विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर आवाज उठाए और काला कानून वापस लेने का कार्य करें। आज किसान दिवस है और किसान दिवस के मौके पर जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने अतुल गर्ग जो है राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको उनके घर का, उनके आवास का घेराव किया और यहाँ पे थाली बजाई। और साफ तौर पे उनका यही कहना था कि हम जो है, जो सोई हुई सरकार है, उसे ताली थाली बजाकर जगाना चाहते हैं। और साफ तौर पे उनको यही कहना है कि इतने दिनों से जो किसान धरने प्रदर्शन में बैठे हैं और जो वो सरकार है वो जाग नहीं रही है, वो अभी भी सो रही है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ताली थाली बजवा सकते हैं कोरोना भगाने के लिए, तो हम भी यहाँ पर आके सोई हुई सरकार को जगाने के लिए ताली बजा सकते हैं। तो आपने साफ तौर पे तस्वीरें देखी, कुछ देर पहले यहाँ पर जो थे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने ताली थाली बजाकर जो है अतुल गर्ग जो है मंत्री हैं, उनको जगाने की कोशिश की। अब साफ तौर पे यही कहना था कि जब तक जो है किसानों की जो मांग है सरकार पूरी नहीं करती है, तब तक हम जो है, हम भी लगातार जो है किसानों का साथ देते रहेंगे और ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, जिससे कि जो सोई हुई सरकार है वो जल्द से जल्द जाग जाए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।